नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले अध्याय में कुल भौतिक उत्पाद, सीमांत भौतिक उत्पाद और औसत भौतिक उत्पाद का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम टीपीपी यानी कुल भौतिक उत्पाद और सीमांत भौतिक उत्पाद के बीच संबंध का अध्ययन करेंगे। टीपीपी और एमपीपी यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में क्या संबंध होता है। जब एमपीपी में वृद्धि होती है यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो टीपीपी यानी टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कुल भौतिक उत्पादकता भी बढ़ती है, मतलब दोनों में वृद्धि होती है। और जब एमपीपी घटने लगती है परंतु वो सकारात्मक रहती है तब टीपीपी बढ़ती है, किंतु घटती दर से बढ़ती है। उसी प्रकार आगे एमपीपी शून्य हो जाती है। जब सीमांत भौतिक उत्पाद शून्य हो जाता है तो कुल भौतिक उत्पाद अधिकतम होता है, और यदि सीमांत भौतिक उत्पाद नेगेटिव यानी ऋणात्मक हो जाता है तो कुल भौतिक उत्पाद भी घटने लगता है। इसको हम आगे डायग्राम के माध्यम से और समझ लेंगे। इसी प्रक्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि हम एपीपी और एमपीपी के बीच क्या संबंध होता है उसका अध्ययन करते हैं। जब तक एपीपी और एमपीपी से अधिक होती है तो एपीपी बढ़ती है, यानी जब एमपीपी जो अधिक होती है एपीपी से तो एपीपी बढ़ती है। और जब एमपीपी और एपीपी यानी एमपीपी मतलब सीमांत भौतिक उत्पाद और औसत भौतिक उत्पाद के बराबर होती है तो एपीपी अधिकतम तथा स्थिर होती है। और जब एमपीपी एपीपी से कम होती है तो एपीपी घटती है। और एमपीपी जब ऋणात्मक हो जाती है तो एपीपी शून्य अथवा ऋणात्मक नहीं होती। मतलब जो औसत सीमांत उत्पादकता होती है, औसत भौतिक उत्पादकता जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, वो उसमें गिरावट होने लग जाती है, पर वो गिरावट बहुत धीमी गति से होती है। इसको आगे चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। इसको टेबल के माध्यम से अध्ययन करते हैं। टेबल के माध्यम से देखिए, जब ये भूमि तो है स्थिर साधन और इसको हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो ये बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन परिवर्तनशील अनुपात का नियम ये बताता है कि स्थिर साधनों के साथ जब परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा तक उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद उत्पादन में कमी होने लगती है। और उसी क्रम में हमने ये देखा जैसे जैसे हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उत्पादकता में कमी होने लगती है। तो आप यह देखिए, जब हमारा स्थिर साधन तो जैसे भूमि हो गया तो स्थिर एक एकड़ ही है, जबकि परिवर्तनशील साधन श्रम की इकाइयों में हम वृद्धि करते चले जाते हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो जैसे जैसे हम श्रमिकों की इकाइयां बढ़ाते चले जाते हैं हमारा कुल उत्पादन, भौतिक उत्पादन भी बढ़ता चला जाता है। तो 0, 2, 6, 12, 20, 25 इस प्रकार से। और एपीपी भी इस प्रकार से बढ़ने लगता है, 2, 3, 4, 5, 5। फिर बाद में स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद गिरावट शुरू हो जाती है। तो ये गिरावट जो होती है एपीपी में वो धीमे धीमे होती है। और एमपीपी होता है मार्जिनल यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी सीमांत भौतिक उत्पाद। किसी बुक में आपको टीपी, एपी और एमपीपी मिलेगा। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे भौतिक उत्पाद कह दीजिए चाहे सीमांत उत्पाद कह दीजिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाती है और ये एक स्तर पर टीपी पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लगता है। इसमें गिरावट शुरू होती है धीरे 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 धीरे। और एमपीपी जो होता है वो शून्य पे आता है, फिर नेगेटिव पे चला जाता है, परंतु औसत उत्पाद जो है वो नेगेटिव नहीं आता। इसको हम चित्र के माध्यम से अध्ययन करते हैं। चित्र के माध्यम से आप देखिए कि स्थिर परिवर्तनशील साधन की इकाइयां बताई गई है इधर एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हमने कुल उत्पाद और औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बताया है। किसी बुक में ये अलग अलग मिलते हैं डायग्राम, किसी में एक में ही डायग्राम को बना दिया जाता है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो जैसे देखिए कि ए बिंदु जो होता है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो ये जो कुल उत्पाद जो है बढ़ती दर से बढ़ता है, क्योंकि बढ़ती दर से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है और औसत उत्पाद भी बढ़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये बढ़ता रहता है धीरे धीरे, परंतु जो दर होती है वो घटने की होती है। घटने की दर से तात्पर्य कि सीमांत उत्पादन जो है वो घटना शुरू हो जाता है।
और जब ये अधिकतम होता है कुल उत्पाद तो सीमांत उत्पाद 0 हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जब तो टीपीपी घटने लगता है तो एमपीपी नेगेटिव हो जाता है और एपीपी जो होता है वो कम गिरने लगता है, परंतु ये नेगेटिव नहीं होता। इस प्रकार से आप देखिए, जब पहले हम टीपीपी के बारे में देखते हैं कि जैसे परिवर्तनशील साधन, जैसे श्रम की इकाई जो स्थिर साधन थी भूमि, उसके साथ हमने परिवर्तनशील साधन की जैसे मात्रा बढ़ाई तो हमारा देखिए उत्पादन पहले बढ़ता है फिर घटने लगता है। तो इस प्रकार से टीपीपी और एपीपी और एमपीपी में संबंध को दर्शाया गया है। हम बात करते हैं टीपीपी और एमपीपी की। तो जैसे जैसे टीपीपी बढ़ता है तो एमपीपी बढ़ने लगता है बढ़ती दर से, उसके बाद ये बढ़ता है टीपीपी और एमपीपी घटने लग जाता है, 0 हो जाता है। और जो टीपीपी जब घटने लगता है तो एमपी जो होता है वो नेगेटिव चला जाता है। और जब हम बात करते हैं एपीपी और एमपीपी के संबंध की, तो हम देखिए जब एमपी बढ़ रहा होता है एपीपी बढ़ रहा होता है, और जब एपी एक मैक्सिमम होता है तो जब ये अधिक आर बिंदु जहाँ मैक्सिमम होता है एपी, वहाँ ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए एमपी गुजरता है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। और एमपीपी जब 0 होता है तो ये ऊपर होता है, परंतु ये गिरावट होती रहती है धीरे धीरे एपी में, परंतु सीमांत भौतिक उत्पाद जो है वो नेगेटिव चला जाता है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम होता है। जैसे स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाते चले जाते हैं, उनसे मिलने वाली उत्पादकता में गिरावट होना शुरू हो जाती है। यह अल्पकालिक संबंध होता है कि अल्पकाल में हम स्थिर साधनों में परिवर्तनशील नहीं कर पाते हैं, जबकि दीर्घकाल में हम दोनों साधनों में परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया परिवर्तनशील अनुपात के नियम। धन्यवाद।